कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट। अब आपको प्रेगनेंसी तो ठहर गई। अब आपके मन में ढेर सारे सवाल आ रहे होंगे कि हमें प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभी पाटिल, सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट हूँ। आज हम इस वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे कि आपको प्रेगनेंसी ठहरने के बाद आपकी सोने की पोजीशन क्या होनी चाहिए जिससे आपका बेबी का डेवलपमेंट अच्छा हो। सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने में आपका जो यूट्रस होता है वो पेल्विक ऑर्गन होता है। मतलब आपके जो पेल्विस का जो बोनी केज होता है, जो हड्डी रहती है, उसके अंदर यूट्रस रहता है, उससे प्रोटेक्टेड रहता है। तो आप पहले के 3 महीने में किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं। इससे आपके बेबी के डेवलपमेंट को कोई खतरा नहीं होगा। आप पहले ट्राइमेस्टर में उल्टा भी सो सकते हैं क्योंकि अभी आपका जो यूट्रस है वो आपके पेल्विस के अंदर है, तो इससे आपको कोई हानि नहीं होगी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जैसे जैसे यूट्रस बड़ा हो तो आपको सोने की पोजीशन थोड़े से ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको सीधा अगर सोते हैं और आपको कंफर्टेबल है तो आप सो सकते हैं, लेकिन सीधा सोने से एक तो आपके इंटेस्टाइन पे प्रेशर पड़ेगा, दूसरे आपके जो मेजर वेसल्स हैं उन पे प्रेशर पड़ने के कारण आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होगा। आपको पैरों में हल्की सूजन आ सकती है प्रेशर पड़ने के कारण। तो बेटर है कि आप करवट लेकर सोइए। करवट लेने में भी आपको लेफ़्ट लेटरल पोजीशन अगर आपको सोएंगे तो इससे क्या होता है कि बच्चे तक ब्लड सप्लाई अच्छी पहुंचती है और बच्चा अच्छे से ग्रो करता है। राइट लेटरल भी आप सो सकते हैं, बट कभी कभी ऐसा रहता है राइट लेटरल सोने में थोड़ी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उधर लीवर वगैरह रहता है, जिससे थोड़ा सा इंडाइजेशन हो सकता है। बट आप दोनों करवट में से किसी भी करवट सो सकते हैं। अगर आपको सोते समय सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, थोड़ी घबराहट हो, क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता है तो आपके डायफ्राम को वो थोड़ा सा इरिटेट करता है क्योंकि प्रेशर बढ़ता है और जगह कम रहती है, जिसके कारण से आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे में आप सर के नीचे तकिया पिलो लेकर सोइए, इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि आपका यूट्रस बड़ा हो रहा है, आपकी मसल्स खींच रही हैं, आपकी जो स्पाइन की पोजीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है, इससे आपको बैक में पेन हो सकता है। तो आप कमर के नीचे भी तकिया ले सकते हैं और करवट लेके दोनों पैरों के बीच में भी आप तकिया ले सकते हैं, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। आजकल तो प्रेगनेंसी पिलो भी आने लगे हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और प्रेगनेंसी पिलो भी बुला सकते हैं। ये आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट देता है और आपका स्पाइन का प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करता है। इससे आपको सोने से ना तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ना आपकी कमर में पेन आता है और आपके बच्चे तक ब्लड सप्लाई भी अच्छा पहुंचता है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप प्रेगनेंसी पिलो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको प्रेगनेंसी पिलो यूज़ नहीं करने हैं तो कोई बात नहीं, आपके घर में ही जो पिलोज़ रहते हैं आप 2 पिलो सर के नीचे लगाइए, 1 पिलो कमर के नीचे लगाइए, 1 पिलो घुटने के बीच में लगाइए। इससे आपको सोने में बहुत राहत मिलेगी, आपको सांस लेने में तकलीफ भी कम होगी, आपके पैरों में सूजन भी कम आएगी और आपको कमर में पेन भी कम होगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हमें प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें ज़्यादा करके करवट लेकर सोना चाहिए, सीधा कम सोना चाहिए। बट आपको जो पोजीशन कंफर्टेबल लगे आप उसमें सोइए, पर आप करवट बदल बदल कर सोइए। अगर आपको सीधा सोना है तो आप सीधा सो सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा देर सीधा मत सोइए। आप करवट बदल के कभी सीधी करवट, कभी उल्टी करवट, कभी सीधा ऐसा सोइए और कमर के नीचे, पैर के बीच में और सर के नीचे तकिया लेकर सोइए। स्पाइन की पोजीशन सही रखिए तो आपको ये 9 महीने पता भी नहीं चलेंगे कि कैसे निकल गए। नमस्ते।